चलो, बीइंग अ कपल कंटेंट क्रिएटर, आप बहुत ज़्यादा कपल्स पे कंटेंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, आप बहुत तरह का कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं जो आप देखते हैं। और आपने देखा होगा भी पीछे कितने सारे डिवोर्सेस और सेपरेशन को लेकर बहुत हमें केसेस सुनने को मिले। यहाँ तक कि हमें ऐसे केसेस भी देखने को मिले जहाँ पत्नी ने पति को ड्रम में भर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो इस चीज़ के लिए व्हाट डू यू थिंक, दोनों अलग अलग अपने अकॉर्डिंग बताओ दैट व्हाट्स द बिगेस्ट रीज़न फॉर सेपरेशन आफ्टर मैरिजेस? क्योंकि सिर्फ अरेंज में नहीं, लव मैरिज में भी सेपरेशन हो रही है कि 5 साल का रिलेशनशिप था, घर वालों से लड़कर शादी करी, सब कुछ किया, और 1.5 साल में अब अलग होना है जी दोनों को। तो एनीवन कैन गो फर्स्ट। जवाब नहीं है इसका, मुझे आप बोलो। नहीं, मुझे है जवाब। अरे इसका सच सिंपल सी बात ये है, जो आपने ड्रम वाली बात बोली, 100% कह रहा हूँ, 99 में 100% चांसेस वो तब हुआ है जब लड़की का बाहर कोई और बॉयफ्रेंड था, सामने खुल के आया। लड़की का पहले बाहर चक्कर है, वो फिजिकली कहीं और इंटीमेट हो चुकी है, तो उसको कोई अपने हस्बैंड से कुछ मोह नहीं है। कई बार ऐसे केस आए हैं कि उन्होंने घर वालों के कहने पे अरेंज मैरिज कर तो ली, उसके हनीमून पे देखा था, अपने हनीमून पे मार दिया था उसको, वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था। वो कर क्या रही है, फैमिली प्रेशर में आके शादी तो कर ली, घर वालों से गोल्ड वगैरह जो भी दहेज वहेज लेना होता ले लिया, गिफ्ट्स वगैरह ले लिया, लड़के के घर के अंदर से भी पैसे वगैरह ले लिए, लड़के से भी पैसे हड़प लिए, काफ़ी समय अपने एक सिक्योरिटी कर ली, घूमने गए वहाँ मरवा दिया, वो पैसे लेके अपने बॉयफ्रेंड से फरार हो, ये हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये बात पैसे की आ रही है। ये केस अगर हम साइड रख दें, अगर हम नॉर्मल एक कपल का सेपरेशन देखें, इसके अंदर कोई वो हार्म इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, हम नॉर्मल देखें कि यार लव मैरिज के बाद भी डिवोर्सेस हो रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इंक्रीज डिवोर्स रेट का क्या रीजन है? ये ज्यादातर वैसे रजत ने जो पहले बताया था कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो लोग ऐसे हो जाते हैं, अपने प्यार को पीछे छोड़ देते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि लड़कों में अपनी मेल ईगो आ जाती है, लड़कियों में अपनी फीमेल ईगो आ रही है, क्योंकि अब फीमेल ईगो भी बहुत ज्यादा है ना, सोशल मीडिया पे एक्सपैंड होता जा रहा है। तो वो है ना, सॉल्यूशन पे वर्क नहीं करते, और ना ही ये सोचते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, और एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन निकाल के मतलब जैसे तैसे रहना है। क्योंकि लड़ाइयाँ किसके साथ नहीं होती, ऐसा नहीं होता। किसी भी कपल में कोई लड़ाई ना हो, ऐसा तो कभी भी नहीं मैंने देखा। तो वो उस जगह पे ना कहीं पर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, और अपनी अपनी ईगो में रहते हैं कि इसने मेरा पॉइंट पहले नहीं रखा, और वो अपनी ईगो में रहता है कि इसने मेरा पॉइंट पहले नहीं रखा, इसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं मानी। उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती है। इट्स अ वेरी बिग रीजन। ईगो तो है ही इशू। और बाकी मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, लोग जो दोनों तरफ से गलती है, जब वो रिलेशनशिप, लव मैरिज की स्पेसिफिकली बता रहा है, अरेंज का नहीं कर रहे, जब वो लव मैरिज कर रहे होते हैं, तब पहले वो रिलेशनशिप में होते हैं, वो 2 दिन में, हफ्ते में एक बार या रोज भी मतलब मिलते हैं, तो उन्हें घर अलग जाना होता है, तो क्रेविंग होती है दोबारा मिलने की, एक्साइटमेंट होती है। जब शादी हो जाती है, 1-1.5 साल, जैसा बोल रहे डिवोर्स और 1-1.5 साल तक ना वो रोज 24 घंटे साथ रहते हैं, वो ना एक दूसरे को ना ईजी लेना शुरू कर देते हैं कि कोई क्रेविंग उठनी, जो किक होती है ना मिलने की, और मिलना है, रेडी होना है, बाल वाल सेट करना है, डेट पे जाना है, वो चीज़, अरे घर ही तो पड़े, अरे यार। तो होता क्या है, वो फ़ोन में लगा है, वो अपने टीवी में लगी है, वो भी फ़ोन में लगी है, अपना है 24 घंटे साथ, वो साथ होके भी साथ नहीं होते। और जब साथ में रहते रहते तुम्हारे बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा वो बैठा है साथ कि नहीं पड़ा, तो वो प्यार ही ख़त्म हो जाता है। और जहाँ प्यार ख़त्म हो गया, उसके बाद ईगो, लड़ाई, कंपैरिजन, कलेश, तूने ये बोला, मैंने ये बोला, तूने ये कैसे कर दिया, तूने वहाँ उस दिन ये कह दिया था, ये सब ड्रामे होते हैं। प्लस लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। हाँ, कॉर्पोरेट्स में देखो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मैं शादीशुदा हूँ, लड़कियों का आज के टाइम में इतना बुरा हाल है, अच्छी लड़कियां दिखने में भी सुंदर होती हैं, उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सामने से फ्लर्टिंग मार रही है। इसके साथ ऐसा होता है, जब मैं सामने से फ्लर्टिंग मार रही होती हैं, और मैं ये सोचता हूँ, सब पता है कि मेरी बीवी है, ये है, तब भी लगी है। मतलब कोई इनमें दीन ईमान नहीं है कि मतलब कोई मैरिड बंदा है, बाप बनने वाला, ऊपर से कोई वो नहीं है, चक्कर चलाने में लग रही है। रिसेंटली रजत मूवी देखने गया था, और मैं हाँ, पैसिफिक मॉल की बात थी, एक लड़की मिली, उसने देखा कि मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, जॉर्डन में आए थे, तो वो आई, हाय मैं आपकी फ़ैन हूँ, योगा आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो, मैं कहा थैंक यू। वो नहीं आई, मैं कहा नहीं, वो घर पे रेस्ट कर रही है, सुंदर लड़की, मैं ये भी नहीं कह रहा बेकार थी, अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लग रही है, प्रॉपर शायद कहीं गुड़गांव वगैरह में जॉब करती थी, कह रही है मुझे सामने से आके बोल रही है। तो लड़कों में हिम्मत नहीं ऐसे बोलने की कि और अब मूवी देखने आया मैं, उसके बाद मूवी के बाद क्या सीन है, मैं कुछ नहीं, घर जाऊँगा, चलो कहीं आफ्टर पार्टी करने चलते हैं आप, हम, वो और उसकी फ्रेंड भी है। और मैं ये सोच रहा हूँ ये क्या चाह रही है, मतलब ये कहाँ जा रहा है हमारे देश का यूथ, मतलब कहाँ इनकी डायरेक्शन शिफ्ट होती जा रही है, इनके मन में क्या है, मतलब बस लड़का दिखने में ठीक हो, फेमस है, बस कुछ भी करने को तैयार है, डेस्परेटनेस आ रखी है इतनी ज़्यादा। तो ये आज के टाइम में तो मुझे लगता है बर्बाद है भैया। ये रीज़न एक बहुत बड़ा है, नो डाउट।